उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2015 में लगभग 3528 नॉट ज्वाइनिंग खाली सीट को लेकर उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे सभी याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, डेट को लेकर तमाम हमारे भाई बार बार कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं ग्रुप में कि फाइनल बहस कब होगा। आप लोगों को पता ही होगा, लगभग 2 सप्ताह से कई बार आईडियो के माध्यम से हर ग्रुप में अपडेट आप लोगों को करवा दिया गया है कि फाइनल बहस 25 तारीख के या 24 तारीख के बाद हम लोग करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोगों का डेट 14 जुलाई दिन मंगलवार को लगा था। कोर्ट नंबर 71 में सीरियल नंबर 1 पे एडिशनल रीट संख्या 26/813/2018 जस्टिस MC त्रिपाठी जी के यहाँ हम लोगों का नॉमिनेटेड है, केस लगा हुआ था। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से 14 से लेके आज दिनांक 21 जुलाई तक इस बीच में पूर्ण रूप से कोर्ट बंद था। इस वजह से हम लोगों का 14 तारीख को डेट लगा, फिर 17 तारीख को डेट लगा, बहस नहीं हो पाया। अब पास ओवर होके जो चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जी का आर्डर है, आर्डर के अनुसार 23 जुलाई को हम लोगों का केस कोर्ट नंबर 71 में आएगा एडिशनल में। प्रयास करके लिस्ट से एडिशनल करवा लिया गया कि जिससे हम लोगों को जुलाई में हर हाल में आर्डर मिल जाए। हम लोगों का समय जो है ज्यादा ना खींचे, ये भर्ती जल्द से जल्द फाइनल हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 3-4 साल से परेशान हैं, बेरोजगार हैं। इसको देखते हुए संघर्ष में कमी नहीं होने दिया गया और जो चीज असंभव था उसको भी प्रयास करके सफल करके संभव करके डेट लगवा लिया गया। लेकिन शायद कोरोना महामारी की वजह से हम लोग पूर्ण रूप से सफल, डेट लगवाने में तो सफल हो गए लेकिन बहस करवाने में सफल नहीं हुए। 14 तारीख तक, मतलब 13 तारीख तक सब कुछ ठीक ठाक था। कोर्ट में हमारे अधिवक्ता जाके बहस कर लेते थे। तमाम पाबंदियों के बाद भी कोर्ट में हमारे अधिवक्ता जाते थे। हम भले ही नहीं जाते थे, मुंशी हमारे नहीं जाते थे, ये चीफ जस्टिस का आदेश था, लेकिन अधिवक्ता जाते थे। लेकिन 14 तारीख के बाद और 21 आज है, जुलाई है, इस बीच में कोई भी बहस नहीं हुआ है। सबसे नकारात्मक रिजल्ट ये आया है। दूसरी बात, कल से कोर्ट प्रारंभ हो रहा है, जो अभी तक का अपडेट है, इस समय तक का। रात में क्या अपडेट आ जाएगा ये नहीं पता है किसी को। कल से जो कोर्ट प्रारंभ हो रहा है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बहस होगा, जो हम लोग के पक्ष में नहीं है। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहस करवा के हम अपने भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे 4 से 5 अधिवक्ता हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सिर्फ श्रीमान सिंह जी द्वारा बहस किया जा सकता है, क्योंकि उनके ही मोबाइल पे लिंक आएगा। उस लिंक के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहस वो कर सकते हैं जिसमें हमारे मेन अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी जी, खरे साहब और विजय गौतम जी, ऐसे कई अधिवक्ता हैं जो बहस में हिस्सा नहीं हो पाएंगे। जो हमारा पूर्ण मुद्दा है वो बेहतर से बेहतर हमारे अधिवक्ता द्वारा नहीं रखा जाएगा, जिसमें हमें समस्या हो सकता है, तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बहस के पक्ष में नहीं है। पहली चीज, 23 जुलाई को हमारा डेट लगेगा। हम इसको आगे ले जाएंगे, कुछ दिन थोड़ा देखेंगे कि मामला थोड़ा सिचुएशन नॉर्मल होता है, क्योंकि इतना दिन हम वेट कर सकते हैं तो हम अपने भविष्य के लिए, तमाम हमारे याची भाइयों के भविष्य के लिए थोड़ा सा और इंतजार कर सकते हैं। और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पर्टिकुलर एक व्यक्ति के भविष्य का बात नहीं है, इसमें हमारे हजारों भाइयों के भविष्य का सवाल है। इसलिए हमें आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आपको डेट के लिए बता दिया गया और 23 तारीख के पहले हम कोशिश करेंगे जितने भी रिटेल डिस्कनेक्ट हैं, जो समस्याएं चली आ रही है, उस समस्या को 23 तारीख तक हम सही करवाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं। जैसे ही कुछ मामला नॉर्मल होता है और हमारे अधिवक्ता कोर्ट में जाने लगते हैं, तुरंत डेट लगवा लिया जाएगा। क्योंकि देखिए, लिस्ट चलने में अब 3 माह भी लग सकता है, 4 माह भी लग सकता है, 2 माह भी लग सकता है, लेकिन एडिशनल में ऐसा कोई बात नहीं है। एडिशनल में जैसे कुछ नॉर्मल होता है वैसे डेट लग जाएगा, क्योंकि लिस्ट चलना काफी मुश्किल कार्य है, लेकिन एडिशनल और फ्रेश चलेगा। तो डेट के लिए आप लोग जरा सा परेशान न रहिए, हमारे तरफ से भरपूर कोशिश है, क्योंकि केस के लिए हम यहाँ इलाहाबाद में ही रह रहे हैं,
तमाम रिस्क लेके हम लोग प्रयास जारी है कि हम जल्द से जल्द इस केस को डिस्पोज करा लें, ऑर्डर रिजर्व करवा लें, क्योंकि ये ऑर्डर लगभग 2-4 पेज का नहीं होगा, ये 25 से लेके 30-35 पेज का ऑर्डर हो सकता है, बहुत बड़ा ऑर्डर होगा, एक नजीर पेश होगा आगे चल के ये ऑर्डर। तो क्योंकि मेहनत किया गया है, तमाम हमारे याची भाई और बहनों को आशीर्वाद, माँ पिता के उनके आशीर्वाद की वजह से ऐसा संभव हुआ है। मित्रों, तमाम हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जो जर्नल ऑर्डर और याची ऑर्डर में बहुत ज्यादा परेशान हैं, और कुछ जो हैं बरगलाने वाले भी हैं। और हमारे कहने का मतलब है, ना खुद भ्रमित होइए, ना भ्रमित किसी को करिए। देखिए आर्टिकल, ये अंडर आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो हाई कोर्ट कार्य करता है जज, देखिए जज एक खुद डिसीजन करते हैं, मतलब उन कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा, पहले तो कुछ दिन पहले कई अधिवक्ताओं का वीडियो वायरल हुआ कि याची ऑर्डर आता ही नहीं है कोर्ट में। हमने वो भी सिद्ध कर दिया। पटना हाई कोर्ट ने 103 या 4 अभ्यर्थियों का पिटीशन अलाउ हुआ था। पटना हाई कोर्ट, एसएससी जीडी 2015। उसके बाद सुनीत कुमार जी ने पिटीशन अलाउ किया था, और उसके बाद जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा जी ने पिटीशन अलाउ किया था, और ऐसे तमाम हैं रीटें हैं जो पिटीशन अलाउ हुआ है। अब कुछ ऐसे चीजें होते हैं जो आपके पैरवी के ऊपर होता है, आप किस तरीके से कोर्ट में पैरवी करते हैं, और आपके जज के ऊपर होता है कि जज किस तरह आपके केस को देख रहे हैं। मित्रों, आपने देखा होगा कि भारतीय बोर्ड ने लगभग 8 से 10 इंटरेक्शन काउंटर में हमेशा वैकेंसी को 0-0 दिखाए हैं। हमेशा उन्होंने कहा है कि इसको डिसमिस किए, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं माना, प्रयास जारी रहा, और अंत में उनको 3528 सीट देना पड़ा। ये प्रयास का फल है। उन्होंने हमेशा, इसके पहले भी जब जज साहब ने इतना ऑर्डर में नोट कर दिया कि अगले डेट में आप सही सही डाटा लेके नहीं आओगे तो आपके विरुद्ध कोर्ट जाएगा, कंटेम्प्ट करेगा। मतलब हमारा ऑर्डर आने वाला था, जब उनको लगा भारतीय बोर्ड को, हेडक्वार्टर को, कि ये हमारे विपक्ष में ऑर्डर रिजर्व हो सकता है, उसके बाद वो सीटों का डिटेल दिए। उसके बाद भी वो तमाम चीजें अपने जो 60 काउंटर में था बदलाने की कोशिश किए। हम सीट को कैरी फॉरवर्ड कर दिए हैं, तमाम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाए, लेकिन जज साहब मानने को इनकार कर दिए, क्योंकि जज साहब को पता है जितने भी हमारे याची भाई और बहन हैं उनके भविष्य के बारे में। मित्रों, अब रही बात, तमाम हमारे ऐसे भाई हैं जिनको अभी मैं सुना हूं हाल ही में कि प्रेयर की बात करते हैं। मित्रों, तो आपने देखा है कि प्रेयर में इतने दिखाते हैं, कुछ लड़के हैं इधर से उधर कर रहे हैं। देखिएगा, एक, उसके बाद 2, 3 इसमें वाक्य कहा गया है कि 3 चीज का विवरण किया गया है। पहला, डाउन करने, दूसरा, उससे बेहतर ऑर्डर, मतलब पिटीशन के लिए कहा गया है, दूसरा, तीसरा, विदाउट कास्ट, मतलब ऑर्डर दिया जाए लेकिन जो मुख्य पिटीशन होते हैं उन पे कोई कास्ट ना किया जाए। तो हर एक चीज किया जाता है, ऐसा नहीं है कि एक फाइल में होता है, हर एक फाइल में। यहाँ कई फाइलें रखे हैं मेरे भाई, कई फाइलें रखे हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं, तो आप लोगों को दिखाते हैं कि देखिए इसमें भी है 1, 2, 3, 4, हर चीज में ऑप्शन दिया रहता है। ये हो गया। उसके बाद ऐसे देखिए हर फाइल में दिया जाता है जो प्रेयर आता है, कि मतलब ये प्रेयर, देखिए प्रेयर है, इसमें 1, B, तो इसमें देखिए ये ऑप्शन दिया रहता है कि कोई भी अधिवक्ता होता है वो हमेशा याचियों के पक्ष में ही पैरवी करता है। मित्रों, ऐसा नहीं है। अभी जो मुझे याद आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट से
ये मायावती के ज़माने में अध्यापकों का मुद्दा था। काफ़ी हमारे भाई लगभग 900 कुछ या 800 कुछ लड़के गए थे सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से पिटीशन अलाउ हुआ था। उनका नंबर बहुत कम था, उनसे ज़्यादा नंबर वाले घर पे बैठे थे कि जनरल ऑर्डर आएगा हम तो अपने आप हो जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको पिटीशन अलाउ कर दिया और वो अभ्यर्थी अभी भी जॉब कर रहे हैं। लेकिन उनसे ज्यादा वाले जब उनको लगा कि इनका पिटीशन अलाउ हुआ है, वही ऑर्डर लेके हम भी जाएं हाई कोर्ट से ले लें, लेकिन ऑर्डर वही ऑर्डर बेस पे आए, हाई कोर्ट में उनका रिट डिसमिस कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि अब तक कहां थे। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है, और जो हम लोगों का कोर्ट है एमसी त्रिपाठी जी का, वो बहुत बेहतर है। काफी ऐसे लड़के हैं जिन्होंने कहा कि जो सीट आया है वो कंफर्म नहीं है, ये है वो है। तो मित्रों, जो भी सीट आया है वो सारे चीजें देखिएगा। यहाँ ये 1366 में लगभग 143 सीटें खाली हैं, और जो 4350 का हुआ था उसमें 535 सीटें खाली हैं, ये पीएससी का है। और उसके बाद कांस्टेबल का सीट आता है। मतलब हर एक सेंटर का है डाटा। अब हर एक चीज बताना मुश्किल कार्य होता है। देखिए हर एक सेंटरों का आया है डाटा, और उसमें लगभग 2580 सीट कांस्टेबल मेल, फीमेल 266, टोटल 2846 सीटें खाली है। तो सारी चीजें हैं। हम अपने जो मंशा है उसमें जो हमारा उद्देश्य है उसमें हम सफल होते जा रहे हैं। अब कुछ लोगों का कार्य है जो कार्य में व्यवधान डालना, तो उसको नहीं हम पलट पाएंगे। हम अपने जो मंशा है उसमें कामयाब हो रहे हैं, और आगे हमें पूरा 100% आशा है। जिस बेस पे हमने लड़ाई शुरू किया था, प्रारंभ किया था, हमारे जितने भी याची भाई बहन हैं उनको लेके इस लड़ाई में हमारे बहुत साथ और सहयोग दिए। जब भी हमें समस्या हुआ तन मन धन से सहयोग दिए हैं, और उसी लिए जितना संभव हो सकता है, इसके लिए कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन उस कठिनाइयों को सहते हुए संघर्ष किया जाता है। और आज तक लगभग 20 बहस हुआ है, हर एक बहस में हमको सफलता मिला है, चाहे हम खुद किए हों चाहे हमारे अधिवक्ता किए हैं, लेकिन हमेशा हमको सफलता 100% मिला है, और आगे भी मिलेगा। हम अपने मंजिल में कामयाब होंगे। और एक चीज मैं सत्य आप लोगों को बता दें, जज के विवेक के ऊपर होता है। जज कुछ भी ऑर्डर दे दें तो उसे सरकार को मानना पड़ेगा। हाई कोर्ट का ऑर्डर उनको हर हाल में मानना पड़ेगा, चाहे वो सिंगल बेंच का हो चाहे वो डबल बेंच का। और ग्राउंड जो तैयार होता है वो सिंगल बेंच से तैयार होता है। जब तो आपका ग्राउंड मजबूत हो जाता है तो सरकार या कोई भी कहीं भी जाए कोई समस्या नहीं होगा, बस ग्राउंड मजबूत होना चाहिए। तो इसलिए बार बार इस चीज का सफाई देना उचित नहीं है। हमारे अधिवक्ता चाहे वो जूनियर हो चाहे सीनियर हो, जितने भी हमारे अधिवक्ता हायर किए गए हैं, बहुत बड़े से बड़े उच्च न्यायालय इलाहाबाद के स्तंभ माने जाते हैं। श्री अशोक खरे जी, अनूप त्रिवेदी जी का नाम जजों की लिस्ट में भी आ चुका है, लेकिन फिलहाल अभी उसमें लेट लगेगा उनको जज बनने में। तो उसके पहले ही हमारा ये भर्ती क्लियर हो जाएगा। हमारे सीमांश भैया हैं, तो ऐसे विजय गौतम जी हैं, तमाम हमारे अधिवक्ता हैं जो हमारे पिटिशनर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब तक ये कामयाबी नहीं हासिल होता है तब तक लड़ाई लड़ा जाएगा। और जुलाई में ही ऑर्डर आ जाता, लेकिन शायद जुलाई में अब ऐसा नहीं हो पाएगा। हमें अगस्त माह का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से कोर्ट डिस्टर्ब हो गया है, और फाइनल वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा करवाना उचित नहीं है, इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे। डेट के बारे में बता दिया गया और सारी चीज़ें आपको मुद्दा बता दिया गया। किसी चीज़ को लेके आप परेशान न रहिए। हम देखिए, ऑर्डर सिर्फ लास्ट बहस पे निर्भर करता है, और जो आपके अधिवक्ता उस बहस में कोशिश करते हैं उसी पे ऑर्डर दिया जाता है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगा उस दिन कि पिटीशनर अलाउ हो, जितने भी हमारे पिटीशनर हैं उनको लिया जाए हर हाल में। और
भगवान चाहेंगे, ईश्वर चाहेंगे तो इस मकसद में जरूर कामयाब होंगे। बाकी कोई कार्य जो तो बन रहा है तो उसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ अराजक तत्व कार्य करते हैं, तो इससे कोई हमें मतलब नहीं है शुरू से, और हमें ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। हमने 2 चरण जो कार्य किया है दोनों में सफलता मिला है। सीट को निकलवाना ये भी आसान बात नहीं था, कैरी फॉरवर्ड रोकना ये भी आसान बात नहीं था, कैरी फॉरवर्ड पे स्टर लेना, और तीसरा भी कार्य आसान नहीं है और वो भी हासिल करूंगा, क्योंकि जो भी कार्य हम नहीं, कोई भी मन से दिल से कार्य करेगा, उसे ईमानदारी से, उसे उस भाई को जरूर सफलता मिलेगा, और वही कार्य हम लोग कर रहे हैं, जरूर सफलता मिलेगा। तो जितने भी हमारे पिटिशनर भाई हैं, बस भगवान से दुआ करिए। बाकी कोई समस्या ना हुआ है आज तक, ना होने पाएगा, क्योंकि अपने संघर्ष पे और आप सभी याची भाई और बहनों के माँ बाप के आशीर्वाद पे हमें पूर्ण भरोसा है कि हम जरूर एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, और जितने भी पिटिशन भाई हैं उनको वर्दी दिलाने में हम जरूर सफल होंगे। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, कुछ लोग हैं, और इतनी समस्या हमको होती है कि डेली 200 से 300 फोन रिसीव करना, फिर कार्य करना, और कुछ उसी में अराजक तत्व ऐसे हैं जो डिस्टर्ब करते हैं, तो बड़ी समस्याएं होता है। लेकिन इस समस्याओं के बावजूद संघर्ष किया जाता है और आज तक सफलता मिला है और आगे मिलता भी रहेगा। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे 23 तारीख को पहली हमारा एक कार्य रहेगा कि जो हमारे केस में डिस्टर्बिंग है उसको सही कर लिया जाए, फिर आगे एक डेट लगवाया जाएगा और उस डेट में फाइनल बहस हो सके। लेकिन जुलाई में अब फाइनल बहस नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोरोना की वजह से कोर्ट डिस्टर्ब हुआ है। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बहस चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जी द्वारा जो ऑर्डर नोटिस पास किया गया है उसको देखते हुए फाइनल बहस करवाना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उचित नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हम अपनी डेट को आगे ले जाएंगे। और सभी भाइयों से है कि आप लोग ग्रुप में शांति बना के रखिए और भरोसा रखिए, जैसे आज तक आपने भरोसा किया है, ऑर्डर आने तक भरोसा रखिए। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।